amazing, baby. You got me going crazy, baby. I'm not right. ये जवानी दीवानी दीवानी मस्तानी, ये जवानी दीवानी दीवानी मस्तानी। लटका छटका सैया सैया मेरा खे में होंदी ढोलना के ढोले। You're so amazing, baby. You got me going crazy, baby. I'm not right. Chandelier pe aao, bidiya bhi chumka do. Chandelier pe aao, bidiya bhi chumka do. अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। हसीब पाशा साहब और शाहिदा मिनी साहिबा बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आप आ जाएं जी। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने हमें बहुत अच्छा लगा दिया। इतनी ज़बरदस्त, थोड़ी सी इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कमाल कर दिया आपने। तशरीफ रखे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हसीब पाशा साहब, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, अल्लाह का एहसान, आप सबको दिल की गहराइयों से मेरी जानिब से को काफ के तमाम जिन जादूगर परियों की जानिब से देखने वालों को दिली ईद मुबारक। एक परी आपके साथ भी बैठी हैं। क्या कमाल कर दिया आपने। अच्छी परी, सबक परी, गोल्डन परी। नहीं, दो परियां हैं जी, एक ब्लैक परी, एक मल्टी परी। थैंक यू सो मच। कैसा रहा ईद का पहला दिन? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थोड़ा सा फर्क था, पहली जैसा नहीं था। वो क्यों? मैं ज़रूर बताऊंगी। पिछली ईद में तो मेरी माँ इस दुनिया में थी, इस ईद में मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। उसके बगैर थोड़ी सी मुझे चले, ये तो अल्लाह ताला के काम है, उस तरह से नहीं लग रही। वाकई सही कह रही हैं आप। माँ जैसा तो इस दुनिया पे कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। माँ का तो कोई नेमुल बदल नहीं है। बिल्कुल। बट ये एक दुनिया का दस्तूर है और ये इसी तरह से चलता है। तो
हम अल्लाह ताला के कामों में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ब्लेस्ड हैं वो लोग जिनके माँ बाप हैं। सभी लोगों के लिए मैसेज है कि अपने माँ बाप का एहतराम कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। ये देखें, जब चले जाते हैं तो फिर हम बड़ा मिस करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो उनकी ज़िंदगी में भी अपनी माँ की बड़ी खिदमत और इज़्ज़त, और जो एक बेटी को करना चाहिए माँ के लिए, मतलब मेरी माँ ने तो हमें इस काबिल कर दिया। आज जिस मकाम पर मैं हूँ ये सब मेरी माँ की दुआएं, नो डाउट, मेरी माँ की मेहनत, मेरी माँ की वजह से ही मुझे इतना टाइम मिला। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो मैं आज इधर हूँ। बिल्कुल, तो बस उनकी ज़िंदगी में चलें जी, बहुत सारी दुआएं हैं जी उन तमाम माँ बाप के लिए जो आज मौजूद नहीं है, बट उनके बच्चे उनकी वजह से किसी मकाम पे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। खुशकिस्मत है वो जिनके माँ बाप जिंदा हैं, बेशक। बदकिस्मत है वो जिनके माँ बाप जिंदा हैं और वो उनकी खिदमत नहीं करते। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। असल में मैं यही बात कहना चाह रही थी, तो फिर आप मतलब आगे चल पड़ी। मैं यही कह रही थी कि मैंने अपनी माँ की ज़िंदगी में बहुत उनकी खिदमत की, और जब बीमार थी उस वक्त भी उनकी बहुत खिदमत की, और आज तक भी मैं उनके लिए पढ़ाई करके, उनके लिए दुआ करके फिर सोती हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये हमने थोड़ा सा इमोशनल टच हो गया आज की ट्रांसमिशन का, बट ये वो हिस्सा होता है हमारी ज़िंदगी का जो साथ नहीं भी है तो हम उसको कभी भी अपने साथ से अलहदा नहीं कर सकते हैं। हसीब पाशा साहब, दोबारा से वापसी हो गई आपकी? जी, ऐनक वाला जिन की वापसी है जी। कैसा लग रहा है? जहाँ भी है और बहुत अच्छा है। ऐनक वाला जिन ईद मनाता है? बिल्कुल, क्यों नहीं मना, जब वो अच्छा। इंसानों में आता है तो फिर मनाता है ना जी। अच्छा, हमारे जो जिन है वो इंसानों में ही आके घुल मिल के जाके तो इन्हीं जैसे रस्म और रिवाज में एडजस्ट हो जाते हैं। इनका में याद करें जिन्नों को, यार बस करें, उनको इंसान के रूप में बैठे हुए उनकी बात करें। लेकिन ना बच्चों को इनका वो वाला रूप पसंद है, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा बच्चों के लिए भी। नस्तूर की ईद कैसी होती है जी? वो वैसे ही है, वो असल दोस्त तो नस्तूर जिन है ना बच्चों का। बिल्कुल वही ना। मुझसे तो प्यार करते हैं लेकिन बस कहते हैं नस्तूर को कुछ ना कहो, जकूटे को कुछ ना कहो, और आप ड्रामे में आते भी रहो। मेरे साथ ये वाला प्यार जबरदस्त। और ये वो कैरेक्टर है जो सभी बच्चों का पसंदीदा है, हमेशा उनको याद रहा, और अब दोबारा वापसी पे भी बच्चे उसको बहुत ज़्यादा पसंद करें। शाहिदा मिनी साहिबा, आपने बताया आपकी ईद कुछ डिफरेंट तो है, बट स्टिल दुनिया के सिलसिले चलते ही चलते हैं। कैसे करती हैं ईद के दिन का आगाज़? उसी तरह जैसे हर मुसलमान करता है, नमाज से, ईद की नमाज से, फिर वही घर के जो सिलसिले चलते हैं। लेकिन ये कि पकाने से मैं ज़रा भागती हूँ। अच्छा, क्योंकि वो कुक वगैरह सब बनाते हैं, बता देते हैं, इतना टाइम भी नहीं मेरी जान। सही। अब उस तरह से हम वक्त नहीं दे सकते। जब शोबिज़ का जो बंदा या बंदी है उसके देखिए ईद वाले दिन भी हम आपके साथ हैं, तो फिर बताएं किस टाइम पर हम। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आप थैंक यू सो मच। आप बड़े फारिग हो ना तो फिर मज़ा आता है। सही। बहरहाल बड़ी अच्छी ईद गुजरी, फैमिलीज का आना जाना रहा, मिलते जुलते रहे। तो आप इतनी खूबसूरत हर ईद पे तैयार होती हैं कि हमारे शो के लिए हुई हैं? जी, इतनी खूबसूरत तैयार हर ईद पर होती हैं कि शो पे आने के लिए हुई हैं? मैं शो खूबसूरत तो मैं बल्कि मेकअप के बगैर ज़्यादा लगती हूँ। जो मुझे अपने आप को ज़्यादा अच्छा लगता है बगैर मेकअप के। घर में मैं बगैर मेकअप के होती हूँ। जब बाहर अंदर कहीं शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो भी मेकअप के बगैर ही होती हूँ। हाँ, जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए या वीडियोस के लिए आती जाती हूँ तो फिर ज़ाहिर भी इतना मेकअप तो करना ही पड़ता है, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। नहीं, बस कुछ चीजें तो आपकी कमजोरी है ना, आपके कैमरे की, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। वो तो वैसे ही है। लेकिन ये जरूरी हो जाता है जी, तमाम खवातीन ईद का स्पेशल दिन होता है, आपने स्पेशल दिखना होता है, तो ये तो बहुत जरूरी हो जाता है। हसीब पाशा साहब, ईद की शॉपिंग वगैरह खुद करते हैं अपनी? नहीं, कुछ बेगम करती हैं ज्यादा, हम अच्छा। सिर्फ पैसे देने वालों जो मर्जी पहन लेते हैं शॉपिंग। हाँ, जो बेगम लादे पहन लेते हैं। वो जो भी है वही सलवार भी वो देती हैं, एक नाप रखा हुआ उन्होंने, वो भिजवा देती हैं, बल्कि कई सालों से वही साइज है, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, तो वही उसके पास नाप है दर्जी के पास, भिजवा देती हैं कपड़ा और कहती हैं यहाँ वही नाप है। चलें, आपको तो बना बनाया सब कुछ मिल जाता है। असल में वो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहती ना, कि उससे साइज वो फालतू पैसे नहीं। सही बात है, सही बात है। अच्छा नहीं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ। वो बड़ा सीधा रखती है बेगम। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और हमारे बहुत ही स्पेशल से मेहमान हमारे सामने मौजूद हैं। आपकी ईद को स्पेशल बना रहे हैं। शाहिदा मिनी साहिबा, ड्रेस आपका बड़ा प्यारा है, तो ईद की शॉपिंग खुद करती हैं? मैं खुद ही करती हूँ, जाहिर है मैं खुद ही करूँगी। मैं बचपन से बहुत क्रेजी बच्ची थी,
और अपने लिए खुद जाकर शॉपिंग करती थी मामा के साथ, अच्छा, पापा के साथ, पूरी फैमिली मेरे साथ होती थी और मैं अपनी मर्जी से अपनी पसंद की चीज़ लेती थी। और आज भी मैं वैसी हूँ, लेकिन अब इतना स्टॉक में इतना कुछ पड़ा होता है कि अब इतना आना जाना नहीं पड़ता, वो जब जाते हैं इकट्ठी शॉपिंग कर लेते। ईद का जोड़ा तो नया होता होगा, वो इतने नए पड़े होते हैं माशाल्लाह कि ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर ज़रूरत पेश आए तो चले जाते हैं, सही ले लेते हैं। ट्रेंड को फॉलो करती हैं कि आप अपने मिजाज को देखते हुए जोड़ा लेती हैं? मैं एक तो अपने मिजाज के हिसाब से चलती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है ना मैं उसी तरह से ड्रेस पहनती हूँ, चाहे मेरा वो 20 साल पुराना सूट होगा, अगर मुझे वो पसंद है ना तो मैं उसे पहनूंगी, बार बार पहनूंगी। अच्छा, वो मुझे अच्छा, बस जिस पे दिल आ जाए, जिस पे दिल आ जाए। सही हो गया। हाँ, हर किसी ये भी परवाह नहीं करती, हर किसी में नहीं आता दिल वो है ना बीच में आ जाए, ये वो वाला दिल नहीं है जी, जोड़े वाला दिल है। हाँ जी, तो ये नहीं फील होता कि कोई ये ना कि रिपीट किया है। अच्छा, आप वैसी तो नहीं है कि हर जगह नया ही जोड़ा पहन के जाना है, पुराना एक दफा पहन लिया तो बस दोबारा नहीं वो पहनना? मैं नए जोड़े भी पहन लेती हूँ, पुराने भी पहनती हूँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको वो देखते हैं ना तो लोग भूल भी जाते हैं कि वो पुराना जोड़ा है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि चैनल पर मैं उसे रिपीट ना करूँ, ये होता है मेरा। और ईद के दिन तो वैसे ही आप मुनफरिद और बहुत प्यारे नजर आने चाहिए। हसीब पाशा साहब, कैसा लग रहा है रमज़ान के बाद ईद की खुशियाँ, फैमिली गेट टुगेदर होता होगा, घर में टाइम किस तरह से स्पेंड करते हैं? असल में ये खुशियाँ ही रमज़ानुल मुबारक की हैं कि वो जो आप फरीज़ा अदा करते हैं उसकी एजाज़ में उसके नवाफल अदा करते हैं, आप ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हुक्म किया है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैंने इसका अजर देना है, ये इससे बड़ा फिक्रा कोई नहीं है। तो हमने उसके लिए रोज़ा रखा और शुक्राने के तौर पर हम ईद मनाते हैं। बस ये है कि जब आप ईद मनाएं तो फितराने पे और ज़कात पे जो है ना उस पे आप कंजूसी ना करें, वो पहले निकालें और नमाज से पहले उनको दे दें जिनका हक है, तभी मुल्क में खुशहाली आती है, तभी आप अपना फ़र्ज पूरा करते हैं और आपको खुशी होती है जब आपके गिरदो नवाब में, अजीज़ो कारम में वो जो गरीब लोग हैं आपकी खुशियों में शामिल हो जाते हैं। तो मैंने तो यही कोशिश की कि इससे पहले, नमाज से पहले मैं जाके 2-3 दिन पहले जो बनता था मैंने अदा कर दिया, लेकिन बाकियों से भी मेरी यही तो है कि वही इस पे अमल करें। सही, तो ये बड़ा अच्छा मैसेज है जी, और हमारे ऑलमोस्ट सब मेहमान ही ये मैसेज दे रहे हैं। अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। अभी हम देख रहे हैं लोग अकेला अकेला होना शुरू हो गए, फील करती हैं आप ये? मैं सिर्फ ईद ख्याल नहीं रखती, मैं बस अल्लाह ने जिनके नसीबों का मुझे दिया हुआ है, जितना उनके हिस्से का होता है बिल्कुल वो उन तक पहुंच जाता है। आपको तो बड़ी सैटिस्फैक्शन फील होती है ना? जी बिल्कुल होती है, और आपके तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए। हाँ जी, खामोशी से जो करना करते हैं, पता नहीं जो आगे लोग हैं वो इतने इज्जतदार होते हैं, उन पर भी वो पर्दा रखना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन हम ये नहीं कि उनको दे रहे हैं, ये जिसने दिया है ये उसी का माल है, उसके नसीबों का था, नो डाउट, उसके नसीबों का उस तक पहुंच रहा है, नो डाउट, नो डाउट करना चाहिए, नो डाउट। अच्छा जी, ये आजिज़ी है, ये हमारे इन दोनों मेहमानों में है। ये दोनों मेहमान अपनी फील्ड में अपना एक बड़ा ज़बरदस्त मकाम रखते हैं, बल्कि ये हमारे मुल्क की पहचान है। तो हसीब पाशा साहब, कैसा लगता है कभी ईद शॉपिंग के लिए जाएं, बाहर कहीं जाएं, जब फैंस मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं? लाजमी बात है कि पहचान अल्लाह ताला का खास इनाम है, बेशक पहचान, वरना करोड़पति आदमी, अरबपति आदमी जा रहा हो किसी को नहीं पता, किसी को पता कोई नहीं कि कौन जा रहा है। अगर जकोटा जिन या हमून जादूगर सड़क पे जा रहा हो, बिल बतौड़ी जा रही हो, तो वो जो लोगों की मोहब्बत होती है उसका नेमुल बदल कोई नहीं है, नो डाउट। और वो प्यार मिलता है खवातीन का, बच्चों का। बस तकलीफ उस वक्त होती है जब बेगम मेरे साथ हो और कोई खातून आके कह दे आप हमूद जादूगर हैं और ये बिल बतौड़ी है, फिर वो जो उसका रंग ऊपर होता है ना जी, वो फिर वो जो भड़कती है कि तुहानू भैन दे विच ते बीवी दे विच कोई पता नहीं। मैं कह नहीं, बल्कि बाज़ वक़्त मुझे पूछते थे कि तुम्हारी भैन दा की हाल है, आपकी बहन कैसी है, तो मुझे अजीब लगता था शुरू में जब हिट हुआ ऐनक वाला जी। मैं कहता यार क्यों पूछते हैं, ये इमोशनल अटैचमेंट थी लोगों की, लोग समझते थे कि बिल बतौड़ी साहिबा आपके साथ ही है। तो वो जब पूछते थे तो जकोटा जिन कहता था पाशा साहब नाराज ना होया करो, बिल बतौड़ी का पूछ रहे दस दिया करो, वो गार च बैठी है, मंत्र पढ़ रही है, वाल बना रही है, थोड़ा की जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं वाकई ये मोहब्बत है, मुकद्दस रिश्ता है और वो उस मोहब्बत में पूछते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। शाहिदा मिनी साहिबा, जब ऐसे शॉपिंग वगैरह करने जाएं, कोई मिले फैन मोमेंट, तो आप सेल्फी वगैरह बनवा लेती हैं? मैं इतनी चुप कर जाती हूँ, अच्छा, बहुत कम लोगों को पता चलता है, लेकिन जो पहचानने वाले होते हैं वो
वो हाथों से आवाज़ से पहचान लेते हैं। तो मास्क लगा होता है, कवर होती हूँ मैं बहुत, और छुप छुप के जाती हूँ कि मैं इतना, लोग तो हमारे बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं जो फुल मेकअप के साथ जाते हैं कि हमें लोग पहचाने। लेकिन मैं इसमें होती हूँ कि मुझे कोई ना पहचाने। अच्छा, यार डिस्टर्ब ना हो बंदा। लेकिन ये लोग हमारी अपनी फैमिली है। अगर कोई जब मुझे कहता है तो मैं उनका एहतराम करती हूँ। मास्क नाली बना लो, चलो एनजी से ही। आप ये ना आवाज से जो लोग पहचान लेते हैं, क्या कमाल आवाज है आपकी और क्या मुनफरिद अंदाज है, वो तो नहीं छुपा रह सकता। आप मास्क से चेहरा छुपा लें, अंदाज कैसे आपका छुपा रहेगा। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। डोला मैं ना जमदी, मैं ना जमदी डोला वे मैं ना जमदी, मैं ना जमदी डोला वे मैं ना जमदी। वे बेईमाना वे दुबारिया तेनों कर देना कोई प्यार। हमें ना जमदी डोला वे मैं ना जमदी, मैं ना जमदी डोला वे मैं ना जमदी। वे बेईमाना वे दुबारिया तेनों कर देना कोई प्यार। हमें ना जमदी डोला वे मैं ना जमदी, मैं ना जमदी डोला वे मैं ना जमदी। छड़ दे आदतां पुरानियां वेलिया सजना हानियां। छड़ दे आदतां पुरानियां, नहीं ते पछतावेगा दिल दिया जानियां। ना तेरा लेके मैनू तेरे मेरे हनी ताने मार दे, हाय मैं मर जावांगी ढोला वे मुड़ना आवांगी ढोला, मैं मर जावांगी ढोला वे मुड़ना आवांगी ढोला। बेबी कतरिया बेजुबानियां तेनू मन दी न कोई दिलदार। हमें ना जमदी ढोला वे मैं ना जमदी, मैं ना जमदी ढोला वे मैं ना जमदी। चोली विच भालियां मैं सबे बदनामियां कितियां कबूल वे मैं तेरियां गुलामियां। हाय चोली विच भालियां मैं सबे बदनामियां कितियां कबूल वे मैं तेरियां गुलामियां। तेरे मेरे प्यार दियां गल्लां हर थां हो मस्त बनाना ही तैनू वे प्यार सिखाना ही तैनू मस्त बनाना ही तैनू वे प्यार सिखाना ही तैनू। बे कदरिया बे मुहारिया तैनू पांदी न कोई मुहार। हमें ना जमदी ढोला वे मैं ना जमदी,
वेलकम बैक वंस अगेन। और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। मुझे तो लगता है कि आज पूरे लाहौर में सिटी 42 के अलावा कोई चैनल नहीं लग रहा होगा जहाँ पर इतनी रंगारंग, इतनी ज़बरदस्त, इतनी एनर्जेटिक ट्रांसमिशन चल रही है। तो कैसे कोई आप दूसरा चैनल देख सकते हैं। लाहौरियों का तो वैसे ही पसंदीदा ये चैनल है। दिल के करीब होते हैं हमारे ये तमाम मेहमान, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए आते हैं। इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कैसे कर लेती हैं आप, मुझे सिर्फ ये बता दें। कैसे कर लेती हूँ मुझे खुद पता नहीं चलता। मैं दरअसल मैं अपने काम को एंजॉय करती हूँ। जब गाना हो, कोई ऐसा सीन हो, गुफ्तगू हो, जो सिचुएशन हो, उस हिसाब से फिर मैं उसे बड़ी डीप जाती हूँ। और मैं आप लोगों में हूँ, अपनी फैमिली में हूँ। जबरदस्त एक्ट भी कर लेती हैं, तो एक्टिंग क्यों नहीं करती हैं आप? करनी चाहिए। इतनी एक्टिंग कर ली, 200 फीचर्स फिल्म से ज़्यादा कर लिया है। बिल्कुल। दरअसल ये वो काम है जो बहुत टाइम मांगता है, तो इतना टाइम नहीं मेरे पास। बिल्कुल। लेकिन मैं अभी भी ये कहती हूँ कि मैंने छोड़ा नहीं था, छोड़ा नहीं है, मैंने पैक करके रख दिया है। और पैकिंग कभी भी खुल सकती है। चलें जी, गुड लक फॉर दिस। ओके। क्योंकि हम तो देखना चाहते हैं इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। हसीब पाशा साहब, आपको कैसा लग रहा है वो जब दोबारा से लोगों ने जानना पहचानना, बड़ा टाइम लगा दिया वापस आते आते, बड़ी देर कर दी मेहरबान। नहीं भूले, अभी तक नहीं भूले। बिल्कुल आपने सही कहा। बच्चों को याद है जी, वो हम बच्चों की पहली मोहब्बत है, और पहली मोहब्बत इंसान नहीं भूलता। हाँ। चाहे वो दोस्त की हो, महबूब की हो, हाँ। कोई भी हो। तो बच्चों ने हमें बचपन में देखा हुआ है, अब भी रो के वो कहते हैं जी आप हमारे बचपन की यादें। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो आपने सवाल पूछा ना शायदा जी से, वो सेम मेरे साथ था। हाँ। कि हफीज ताहिर कहते थे यार ना अफसर लगता है ना एक्टर लगता है, जो कैमरा ऑन करने पता नहीं की हो जाता। बिल्कुल ऐसी एक्टिंग कर जाता हुए कि अंदाजा नहीं होता कि हम जादूगर है। तो आपने कभी डायलॉग्स नहीं फॉलो किए थे? ये जो मंत्र शंतर आप पढ़ते थे, हाँ। तो ये कैसे आप ये शौक ना जी। अच्छा। जिस तरह वो कहते हैं ना कि मुझे नहीं पता था कि मैं नहीं लगता है आर्टिस्ट, तो जब कैमरा ऑन होता है मुझे पता है कि इस वक्त जो ना करोड़ों वाम इसको देख रही हैं। हाँ। उस वक्त पता नहीं वो कहाँ से एक्सप्रेशन आ जाते थे, मंत्र कहाँ से आ जाते थे, और लफ्ज कैसे जुड़ जाते थे। उल्टे सीधे जो है मंत्र लगता था, क्योंकि मेरी खामी थी मैं तेज बोलने की, तो वो मैं उल्टे से लफ्ज जोड़ के इतनी तेजी से बोलता था कि वो मंत्र लगते थे, और बच्चे उसको मंत्र ही समझते थे। कोई मंत्र ही सुना दे ईद की मुनासबत से। वो मुख्तलिफ मंत्र थे, बिल बतौड़ी को बुलाने वाला, जकोटा को, करनानी को, लेकिन वो जो था बिल बतौड़ी को बुलाने वाला, वो मतलब ज्यादा बच्चों को याद है। गुम गुम गुमा, छुम छुम छुमा, कचकुमा कचकुमा, चल चल चक्री बिन बिन बकरी, बिल बतौड़ी नसा चोरी, खाले कचौरी, मैं हूँ चंदा तू है चकोरी, आ जा कौमन कौमन, अरे मैंने कहा था ना चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है, शोनिया शादियां पालियां। जबरदस्त जबरदस्त। और बच्चों ने ये याद भी कर लिया या उल्लू हेलो याद किया। हाँ। बिल बतौड़ी, बल्कि कई तो मुझ पे लड़ पड़ती थी औरतें कि तुसी ये क्या पढ़ते हैं जी, साडे बच्चों का जबान खराब करती। और बच्चे मेरे ने मैनू कहते ने अम्मी आप तो बिल बतौड़ी लग रही हैं, अपनी भैन कहते ने बाजी तुम तो बिल बतौड़ी लग रही हो। हालांकि ये यूज करते हैं, बिल बतौड़ी यूज करते हैं। हाँ, फिर ने नाक कली उसी कहने सो ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलिए जी, आपकी ईद स्पेशल रहेगी, हम आपके साथ रहेंगे। शाहिदा मिनी की जबरदस्त परफॉर्मेंस, लास्ट परफॉर्मेंस, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। शाहिदा मिनी साहिबा, आपसे एक परफॉर्मेंस की रिक्वेस्ट है, आ जाएं जी दोबारा। स्टार्ट भी अच्छा, एंड भी अच्छा। हाँ बस अच्छा ही होना चाहिए जी। जरूर, बिस्मिल्लाह। आइए। थैंक यू जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला
बेटा जो